चैनल पे आज हम लोग करेंगे 29 दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसका सीडीपी का क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों का विकास डैश से डैश की ओर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र से बाहर की ओर होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अभिकथन और कारण का है। बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। कारण है इसका परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। इसका आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है आर की, ए की। चौथा नंबर क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। पांचवा नंबर क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। छठा नंबर क्वेश्चन है डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा। सातवां नंबर क्वेश्चन है रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है। इसका आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत स्तर। 8 नंबर क्वेश्चन है जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पार प्रदान कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। 9वां नंबर क्वेश्चन है सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म को चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण। 10 नंबर क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान सृजन की चाह। 11 नंबर क्वेश्चन है मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक गति संवेदी। 12 नंबर क्वेश्चन है एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है। इसका आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। 13 नंबर क्वेश्चन है अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नता किसका परिणाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का। 14 नंबर क्वेश्चन है आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करना है। 15 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को
निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हो। 16 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विविधता को स्वीकृति। 17 नंबर क्वेश्चन है, सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। इसका कारण दिया हुआ है, पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। 18 नंबर क्वेश्चन है, पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? इसका आंसर हो जाएगा अधिगम विशिष्ट। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाधित संप्रेषण। 20 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर। 21 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को डैश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजित। 22 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ। 24 नंबर क्वेश्चन है, रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह डैश को बढ़ावा देना चाहता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 वैज्ञानिक तर्क और तार्किक चिंतन। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? इसका हो जाएगा व्याख्यान। 26 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। कारण इसका दिया हुआ है, शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। इसका आंसर होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्यात्मक स्थिरता। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को अस्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम असहायता। 29 नंबर क्वेश्चन है, अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो
उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। 30 नंबर क्वेश्चन है, घोषणात्मक ज्ञान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानता है। थैंक यू दोस्तों। 29 दिसंबर का क्वेश्चन आंसर CDP का मैंने कंप्लीट करा दी हूँ। कल मैं इसके आगे जो भी होगा उसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। चैनल अगर पसंद आए तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।